फिल्म की शुरुआत की जब गॉड्स अपनी बड़ी बहन जो कि लापता है उसे याद करता रहता है और हर वक्त उसे ढूंढने की कोशिशों में ही मसरूफ रहता है। अभी जब वो बैठा अपनी बहन की तस्वीर देख रहा था कि तभी यहाँ एक आदमी जो कि रिंग का मालिक था, इन्हें जहाँ लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी जाती है, वो आकर सिया को कहता है कि तुम्हारे लड़ने का वक्त आ गया है। इसीलिए सिया रिंग की तरफ जाने लगता है। जब रिंग का मालिक उसे रोककर कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, रिंग में जाकर नाचने मतलब जाना, लड़ना है और खूब लड़ना है। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि जो तुम्हारे मुकाबले में लड़ने आ रहा है वो बहुत बहादुर है, ताकतवर है और इस लड़ाई की कोई असूल नहीं है। ये तब तक चलती रहती है जब तक कि आखिर में कोई हार नहीं मान लेता। लड़ाई में आखिर में जो कोई भी हारेगा उसका लड़ना हमेशा के लिए इस रिंग से बंद हो जाएगा। अब सिया और वो ताकतवर आदमी लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन वो दूसरा तो लड़ने के लिए इतना पुरजोश था कि वो हाथ से धकेल कर रेफरी को ही गिरा देता है, जिसके बाद ये दोनों लड़ने लगे। यहाँ सिया ठीक से लड़ ही नहीं रहा था, वो तो उसके मुक्कों और किक्स जब वो टांगों से मार रहा था उसे बस रोकने में लगा था। जैसे कि दूसरा आदमी ऊपर चढ़ के जैसे उसे मारने लगा, सिया पीछे हट गया। फिर जब सिया नीचे गिरा तो वो दूसरा इंसान बार बार उस पर किक्स कर रहा था, जिससे आसानी सिया बच रहा था। ये देखकर रिंग के मालिक को सिया पर बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो खुद रिंग में आकर घूमता है और काफी ऊपर जाकर दूसरे इंसान को एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। और अब बारी थी सिया की। उसे देखकर सिया पीछे हटने लगता है। तब रिंग का मालिक उसे पकड़कर गर्दन पर कई बार मुक्के मारता है, फिर उठकर जोरदार किक मारता है, जिससे सिया दूर जाके गिरता है। अब सिया जैसे उस पर वार करने आया, रिंग के मालिक ने उसे बच्चों की तरह पकड़ के दूर उठा के मारा। उसे इस तरह मार कर रिंग का मालिक सजा दे रहा था कि तुमने अपने बॉस की बात नहीं मानी, हालांकि मैंने तुम्हें लड़ने को कहा था। फिर जाली के साथ लगाकर उसे बार बार मुक्के मारता है, कहने लगा सिया लड़ो मुझसे, लड़ो, मैंने तुम्हें कहा था कि उससे लड़ना है पर तुम नहीं लड़े, तो अब लड़ो, यहाँ मुझसे लड़ो। लेकिन सिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लड़ पाता क्योंकि जख्मी हो गया था। इसे देखकर वहाँ के लोग रिंग के मालिक के लिए नारे लगाने लगते हैं। अब सिया यहाँ होश में आने की कोशिश करने लगा, जहाँ तभी से अपनी बहन का ख्याल आने लगा। वो जैसे ख्याल से बाहर आया उसकी हालत अजीब सी हो गई, जिसके साथ ही उसके जिस्म से बहुत सारी कॉस्मो पावर बाहर निकलने लगी, जिसकी ताकत इतनी थी कि रिंग का मालिक दूर जाके गिरता है। अब रिंग का मालिक तो दोबारा खड़ा हो जाता है पर सिया नहीं हो पाता, जिस वजह से रिंग के मालिक को चैंपियन कह दिया जाता है, यानी कि इस लड़ाई को वो जीत गया है। लेकिन तभी सिया उठता है, एक जोरदार किक उसे मारता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। ऐसा करने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। सिया अब जाता है लॉकर रूम में, जहाँ सब लोगों के सामान पड़े थे। वो अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी एक आदमी उसके पास आकर कहने लगा कि कोई आदमी है जो तुमसे मिलना चाहता है और वो तुम्हारे माजी के बारे में सब कुछ जानता है, तुम्हारी बहन के बारे में भी कि वो गुम हो गई है, उसे ढूंढने में वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उधर रिंग का मालिक किसी को कॉल करके बताता है कि यहाँ आज मुझे एक लड़का मिला है जिसके पास कॉस्मो पावर है। अब सिया को एक अंधेरी वाली जगह पर ले जाया गया, जहाँ उसे मिलने एक बिजनेसमैन आता है जो वॉरियर यानी योद्धा भी था। वो सिया को एक काफी पुरानी जंग का किस्सा सुनाता है और बताने लगा कि मेरी वाइफ जिसका नाम वेंडर है वो बहुत ताकतवर है और उसके पास बहुत सारे वॉरियर्स भी है, जिनके अंदर भी बहुत सारी ताकतें हैं। वो अब गलत रास्ते पर निकल चुकी है अपने मकसद के लिए, जिस वजह से मैंने उसका साथ छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ मुझसे लड़ने यहाँ आती होगी और अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें सही का साथ देना है या गलत का। जो सुनकर जाहिर है सिया उसका हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी यहाँ उसकी वाइफ वेंडर के सिपाही तबाही मचाते हुए आ जाते हैं। वो इतने ताकतवर थे कि सच में उन्हें रोकना बहुत मुश्किल था। आते ही वो इनके सिपाहियों को उठा कर मार गिराते हैं। हालांकि ये लोग भी उनका सामना करते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है पर वो बहुत ताकतवर थी। सब सिपाहियों को ढेर करने के बाद अब वो सिया और उस वॉरियर वेंडर के हस्बैंड के पीछे पड़ जाती है। तो वो दोनों जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गई। वेंडर के सिपाही उनका पीछे कर रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक आदमी जो पायलट था वो आकर इनकी जान बचाता है। जो सिपाही इनके पीछे पड़े थे वो उनको शूट करके इन्हें गाड़ी में बैठा लेता है और ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। अब इन्हें लग रहा था कि हम बच गए, लेकिन दुश्मन अभी भी इनके पीछे पड़े हुए थे। इन पर लगातार बॉम्ब गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन जब इनसे कुछ नहीं होता तो इन लोगों पर मिसाइल्स का हमला किया जाता है इनको रोकने के लिए, ताकि सिया को पकड़ा जा सके, क्योंकि इन दुश्मन लोगों का टारगेट वही था। उसे पकड़ने की वजह ये थी कि उस दिन कॉस्मो पावर को उसके अंदर से निकलते देखा गया। अब ये लोग बचते बचाते एक सुरंग में आ जाते हैं, जहाँ जाने से रोकने के लिए भी इन पर गोलीबारी की जाती है, बड़ी सी मिसाइल से हमला किया जाता है, लेकिन ये जैसी तैसी वहाँ से बच निकलते हैं। अब सिया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है, उसे जाना था इसी
इसीलिए वो इस बारे में वेंडर के हस्बैंड से पूछता है। तो वो अपने पायलट साथी को कहता है कि इस लड़के को बेहोश कर दो। जैसे सिया को बेहोश किया जाता है उसे ख्याल आया जिसमें वो अपनी बहन को देखता है कि जब सिया छोटा बच्चा था तब उसकी बहन उसे अलमारी में छुपा रही होती है और उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत निकलना। वो जैसे अलमारी का दरवाजा बंद करने लगी वहाँ धमाका हुआ और अलमारी का दरवाजा झटके से खुद ही बंद हो गया। जिसके बाद बहुत सारे सिपाही अंदर आए, उनके पास बहुत सारे बॉम्ब थे और वो सिया की बहन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ सिया ने वेंडर को भी देख लिया था और अब उसे जैसे होश आई वो खुद को एक प्लेन में पाता है जहाँ उसके साथ वेंडर का हस्बैंड और पायलट भी था। सिया काफी कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी और वो सच जानना चाहता था। तब वो आदमी अपने बारे में बताने लगा कि मैं एक वॉरियर हूँ, ये तो तुम जाने गए हो, पर पहले मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। ये सारी बातें बताते बताते वो उसे काफी पुराने वक्त की चीजें भी दिखाता है और शुरुआत वाले गॉडेस के बारे में बताता है कि उनका दूसरा जन्म इंसानी रूप में हुआ है और अभी तुम्हारी ड्यूटी है तुम उस गॉडेस का ख्याल रखोगे जो इंसानी रूप में है, क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें अब उसका गार्डियन, उसका प्रोटेक्टर बनना है। इन सब बातों पर सिया को यकीन नहीं आता, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। पर जब वो उसकी बहन के बारे में बात करता है तो सिया को रुकना पड़ता है और वॉरियर बताता है कि जैसे कि तुम जान गई हो कि तुम्हारी बहन को मेरी वाइफ और उसके सिपाही अगवा कर ले गए, तो असल में वो तुम्हारे घर इसलिए पहुंची क्योंकि उसे तुम्हारे घर से कॉस्मो सिग्नल मिली थी। तब तुम्हारी बहन तुम्हें अलमारी में इसलिए छुपा रही थी ताकि तुम्हारी जान बच जाए, वेंडर के हाथ तुम न लग जाओ। इसके बाद वो सिया को एक लड़के से मिलवाता है जो उसकी अपनी बेटी थी जिसका नाम सियाना था। अब सियाना और कोई नहीं बल्कि गॉडेस के दूसरे जन्म का इंसानी रूप है जो सिया को एक बॉक्स देती है जिसमें एक आर्मर वाला लॉकेट था। आर्मर यानी मेटल का सूट जो ताकतवर मजबूत होता है और पूरे जिस्म को कवर करता है। ये लॉकेट सियाना ने उसे इसलिए दिया था क्योंकि इसके बगैर वो वेंडर के सिपाहियों को हरा नहीं पाएगा। अभी भी इन बातों पर यकीन करना सिया के लिए मुश्किल था, तो वॉरियर कहता है अच्छा चलो पहले खाना खा लेते हैं, जब हमारा दिमाग चलेगा तब हम आगे की डिस्कशन करेंगे। वेंडर अपने खास आदमी के साथ रिंकी मालिक के पास गई और उसे काफी डांटती है कि उस दिन तुम्हारी गलती की वजह से सिया वहाँ से भाग निकला, जरा सा भी तुम दिमाग से काम लेती तो आज वो हमारे पास होता। अब सियाना और उसके डैड यानी वॉरियर टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। यहाँ सियाना सिया से काफी मुतासिर होती है कि ये कैसी पूरा चम्मच खाने का भर भर के खाता है, बहुत अच्छे से खाता है, जरा सा भी खाना जाया नहीं करता। जिस पर सिया कहता है कि हाँ ऐसा ही है, हम सड़क पर रहने वाले लोगों को जब भी खाना मिलता है तो हम ऐसे ही पेट भर के खाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगली बार खाना कब मिलेगा। तब यहाँ पायलट आ गया जो वॉरियर को किसी काम से बाहर ले जाता है और सिया और सियाना बात करने लगती है। सिया उसे पूछता है हाँ बताओ तुम कैसा महसूस कर रही हो क्योंकि तुम तो एक गॉडेस हो ना। इस पर वो कहती है कि नहीं फिलहाल मैं नहीं हूँ, लेकिन वक्त आने पर मैं गॉडेस बन जाऊंगी। मगर ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। वो ये बातें बता ही रही थी कि तभी उसकी हालत खराब होने लगी क्योंकि उसकी पावर कंट्रोल से बाहर हो रही थी। उसके अंदर से भी पर्पल रंग की कॉस्मो पावर निकलने लगती है और आसपास का सब कुछ काला पड़ जाता है। वहाँ अंधेरा छा गया जिसमें इस तरह के बदलाव होने से सियाना को बहुत तकलीफ हो रही थी। इतनी ही देर में सियाना के डैड पायलट और कुछ सिपाही अंदर आए। सिपाही उसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाए, दूर दूर जाके गिरते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर सिया उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन वॉरियर उसको पार जाने से मना कर देती है, ये कहकर कि नहीं इसके नजदीक मत जाना वरना तुम मारे जाओगे। फिर जैसे सब नॉर्मल हुआ, सियाना नॉर्मल हुई तो सिया पूछता है कि आखिर सियाना को हुआ क्या था। तब सियाना के डैड बताते हैं कि ये गॉडेस का दूसरा इंसानी रूप है, पर क्योंकि जिस्म इंसान का है तो गॉडेस की कॉस्मो पावर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे इस बिल्डिंग में लगी डिवाइस को इस कॉस्मो एनर्जी का पता चलता है, बिल्डिंग खुद को ब्लॉक कर देती है ताकि ये सिग्नल्स बाहर न जाएं और वेंडर को सियाना के बारे में पता न चल जाए। अब सियाना उसे दुखी होते हुए बताती है ऐसा समझ लो मैं यहाँ किसी कैद में हूँ, एक कैदी जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। उधर रिंग का मालिक वेंडर के सिपाही से लड़ता है, वो काफी बहादुरी से एक दूसरे का सामना कर रही थी। अब हालांकि वेंडर के सिपाही ने आर्मर भी पहन रखा था लेकिन फिर भी रिंग का मालिक उसे लड़ने की कोशिश कर ही रहा था। इससे वेंडर अंदाजा लगा लेती है कि रिंग का मालिक ताकतवर तो है पर इतना नहीं कि वो सिया को हरा सके, इसीलिए वो इस पर अपनी नई टेक्नोलॉजी का आर्मर इस्तेमाल करने का फैसला करती है। उधर सिया और सियाना अकेले में बात करती है और वो उस दिन को याद करने लगती है जब वो छोटी बच्ची थी और कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रही थी। तब गोल्डन नाइट ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। आगे सियाना बताती है कि जैसा कि मैं गॉडेस का दूसरा जन्म हूँ तो जाहिर है वेंडर और उनके हस्बैंड की असली बेटी नहीं हूँ, उन्होंने तो मुझे बस गोद लिया था, लेकिन जो मेरी मोम थी वो तो हर वक्त अपने मकसद को पाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी में लगी रही, जबकि उनके हस्बैंड ने सारी जिंदगी बाप बनकर मेरा ख्याल रखा। यहाँ सिया बताता है कि मेरी बहन भी बहुत बहादुर है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। इसके
बाद ये दोनों अपने अपने ख्यालों के बारे में भी बात करती है जो इनको आया करती थी, जिसके बाद सिया फैसला करता है कि एक अच्छा नाइट बनने के लिए अब मैं सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लूंगा। इससे मैं अपने कॉस्मो पावर को भी समझ लूंगा और अपनी बहन को भी ढूंढ लूंगा। रात में वेंडर का खास आदमी उसे पूछता है कि आखिर आपने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया, और वो बैंक के मालिक पर। तो वेंडर जवाब देती है कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि इसके बगैर हम सिया को न ढूंढ पाएंगे और न ही लड़ पाएंगे। इसी के जरिए हमें पता लग सकता है कि वो लोग कहाँ हैं, और क्योंकि ये काम रिस्की है इसलिए मैंने रिंग के मालिक को चुना। अगली सुबह सिया अपनी ट्रेनिंग के लिए निकलने वाला होता है, जहाँ सियाना उसे बहुत सारा खाना देती है। इस दौरान दोनों एक दूसरे को बड़े गौर से देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों को प्यार हो गया है। तो जब सिया प्लेन में आकर बैठता है तो पायलट उसे समझाता है कि ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि गॉडेस का कोई दोस्त नहीं होता, वो किसी से प्यार नहीं कर सकती। इससे सियाना के डैड को भी काफी हैरानी होती है, इसीलिए वो उसे पूछती है कि बेटा तुमने उसे खाना क्यों दिया। इस पर वो जवाब देती है कि हो सकता है ये उसका आखिरी खाना हो क्योंकि वो सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लेने जा रहा है, जो इतना आसान नहीं है। ये ट्रेनिंग जानलेवा भी हो सकती है। अब जब वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचे तो सिया पायलट से पूछता है कि अब मुझे आगे कहाँ जाना है। इस पर इशारे से पायलट समझाता है कि तुम्हें इस चट्टान के ऊपर जाना है। जिसके बाद सिया चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि इस बीच तूफान भी आ गया। वो जैसे तैसे ऊपर चढ़ता गया और आखिरकार ऊपर आकर उसे एक सिल्वर नाइट मिल ही जाती है। यह सिया उसे अपने बारे में बताने लगता है कि मैं भी एक नाइट ही हूँ, लेकिन अभी इतना ट्रेन नहीं बल्कि ट्रेनिंग लेने आया हूँ। सिल्वर नाइट उसे कहती है कि अगर तुम एक नाइट हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना है। गॉडेस की हिफाजत जो इंसानी रूप में है। इन्हें सियाना की सुनकर सिया कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो यहाँ ट्रेनिंग इसलिए लेने आया था ताकि बहादुर नाइट बनकर अपनी बहन को ढूंढ सके, इसलिए नहीं कि गॉडेस की हिफाजत करे। जिस पर सिल्वर नाइट उसे ट्रेन करने से मना कर देती है। सिया ये देखकर उसे कहता है अच्छा सॉरी, गलती हो गई, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, तो आप एक मौका और दे दीजिए। इस पर सिल्वर नाइट उसके सामने छोटा सा पत्थर रख के उसे तोड़ने का कहती है। यह सिया अपना मौका बनाकर वो पत्थर तोड़ने की कोशिश करता है, पर पत्थर टूटना तो दूर की बात उसके अपने ही हाथ पर चोट लग जाती है। जो देखकर सिल्वर नाइट कहती है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं एक ऐसी खास चीज से बनी है कि नाइट्स अगर चाहें तो एक बार में उस चीज को खत्म कर दे और उसे राख बनाकर उड़ा दे। और वो सिया को कहती है कि अपने अंदर फोकस करो, ध्यान लगाओ और तुम्हारी जो पावर है यानी कॉस्मो पावर उसे महसूस करो। पर इस दौरान सिया को ख्याल आने लगे जिसमें उसकी बहन की यादें उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी वो फोकस करके ही रखता है। जो देखकर सिल्वर नाइट उसे आगे भी ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है। उधर वेंडर की बिल्डिंग में उसने अपनी नई टेक्नोलॉजी रिंग के मालिक पर इस्तेमाल कर ही ली थी और आज उसका रिजल्ट उनके सामने आ चुका था। उसके जिस्म को रोबोट की तरह मजबूत मशीन जैसा बना दिया था। पूरा जिस्म आर्मर से कवर था। अपना ये नया जिस्म पाकर रिंग का मालिक बहुत खुश था। अपनी ताकत आजमाने के लिए वो सिपाहियों से लड़ने लगा। जी हाँ, वो सिपाहियों को तो आराम से हरा पा रहा था, लेकिन जब उसने अपनी ताकत वेंडर पर आजमाना चाहिए तो वो कुछ भी नहीं था उसके सामने। ट्रेनिंग में सिया लड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर सिल्वर नाइट उसे बड़ी आसानी से बार बार हराती रहती है। वो एक भी बार खुद पर चलने नहीं देती, सिया को उठाकर दूर दूर फेंक के मारती है, यहाँ तक कि वो उसे लड़ती लड़ती हवा में भी ले गई और अपनी ताकत से सारे पत्थरों को हवा में उठाकर वहाँ ही रोक देती है। फिर सिया को नीचे लाकर समझाती है कि कॉस्मो पावर ही तुम्हारी ताकत है, जिससे तुम्हें बाहर आने देना होगा, और अगर तुम दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो और आगे चलकर जंग भी लड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ताकत को पहचान कर जंग में इस्तेमाल करना होगा। सियाना एक सपना देखती है कि उसके अंदर से बहुत सारी कॉस्मो पावर बाहर निकल रही है, जो उसके कंट्रोल से इतनी बाहर हो गई है कि उसकी वजह से दुनिया तबाह होने लगी है। इस सपने से वो बहुत डर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब उसके डैड जल्दी से आकर उसे संभालती है और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा। इस पर वो बताती है कि डैड मैंने बहुत बुरा सपना देखा, इसमें पूरी दुनिया जल रही है, तबाह हो रही है, और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉडेस थी। उधर सिया पर सिल्वर नाइट की बात असर कर गई थी और अब वो बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। दिन ब दिन उसकी ट्रेनिंग बेहतर होती जा रही थी। इस दौरान उसे बार बार उसकी बहन का ख्याल भी आता है, जो उसे यही कहती है कि मेरे भाई मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हर अच्छे बुरे वक्त में मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। रात को जब दोनों बातें कर रहे थे तो सिल्वर नाइट सिया को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा माजी बहुत तकलीफ दे है, दर्दनाक गुजरा, पर फिलहाल तुम्हें उसे भूलना होगा और जो आने वाला तुम्हारा वक्त है उसके लिए तैयार रहो। अगली सुबह दोबारा से ट्रेनिंग शुरू हुई, जहाँ सिया बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। दिन ब दिन उसके अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आ गई थी और फिर आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब वो सिल्वर नाइट को बड़ी आसानी से हरा देता है, क्योंकि उसने जैसे मौका मारा वो दूर जाके गिरती है, जिससे सिया को बहुत खुशी मिलती है। जिसके बाद वो पत्थर को भी एक ही झटके में बआसानी तोड़ देता है। अब हर रोज वो इतनी मेहनत करता है कि आखिरकार अपनी कॉस्मो पावर पर कंट्रोल हासिल कर ही लेता है। ऐसा होते ही वो अपने से भी बड़ा पत्थर सामने रख के
जोरदार उस पर मुक्का मारता है, जिससे वो पत्थर भी छड़ से टूटकर खाक बन के उड़ जाता है। इसी के साथ उसका लॉकेट हवा में उड़कर बड़ा होना शुरू हो गया। वो फैलते फैलते बहुत बड़ी साइज का बन जाता है और अब वो एक छोटी सी लॉकेट से बहुत बड़ा आर्मर बन गया था और सिया के जिस्म पर धीरे धीरे आने लगता है। इस दौरान कॉस्मो पावर भी उसके जिस्म से निकलने लगती है और अब यहाँ आखिरकार वो बहादुर सही मानों में नाइट बन ही जाता है। तभी अचानक उसके सर में जोरदार दर्द हुआ, जिसके साथ ही उसे ख्याल आने लगा, जिसमें वो देखता है कि जब वेंडर ने मेरी बहन को अगवा किया उस वक्त वहाँ वेंडर के हस्बैंड यानी सियाना के डैड भी थे, जिससे वो समझ गया कि मेरी बहन की अगवा होने में वेंडर के हस्बैंड का भी हाथ है। इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आने लगा, इसीलिए वो उनके घर जाने लगा ताकि जवाब पा सके कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो जैसे अंदर गया, पायलट और पूरी आर्मी उसे रोकने की कोशिश में लग जाती है, पर तभी यहाँ सियाना आई जो उसका हाथ पकड़ के बाहर लाती है और बाइक पर बिठाकर कहीं दूर ले जाती है और वहाँ जाकर उसे बताती है कि आखिर हुआ क्या था। वो कहती है कि डैड ने जो भी किया वो तुम्हारी बहन की भलाई के लिए किया, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बहन बच्ची थी और वो अपनी कॉस्मो पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। फिर वो बताती है कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे अंदर पावर्स एकदम फट के बाहर निकली, जिससे मेरी मोम वेंडर का एक हाथ तबाह हो गया। तब मेरे डैड ने गोल्डन आर्मर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उनके हाथ को ठीक किया, पर उसका एक बुरा असर हुआ। मेरी मोम को तब से ही जिंदा रहने के लिए कॉस्मो पावर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो ऐसे बच्चों को तलाश करती है जिनके अंदर कॉस्मो ताकत पाई जाती है। मोम ने तुम्हारी बहन को अगवा कर तो लिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि असल में कॉस्मो पावर उसमें नहीं बल्कि तुम में है, तब से वो तुम्हारा पीछा भी कर रही है। अब हालांकि ये बात सामने आ गई थी कि तुम्हारी बहन में कॉस्मो पावर नहीं है, पर उसे छोड़ने की बजाय अपनी हिफाजत में रखा गया क्योंकि उसकी जान को खतरा था। दरअसल सबको लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है और वो जो छुपा रही थी वो और कुछ नहीं बल्कि तुम थे सिया। अब मेरी मोम को पता चल गया था कि गॉडेस का दूसरा जन्म हो गया है, इसलिए मेरे डैड ने कैद किए गए सभी बच्चों को आजाद कर दिया। इसमें तुम्हारी बहन भी शामिल है क्योंकि वो जानते थे कि गॉडेस की जो कॉस्मो पावर है वो मेरी मोम के लिए काफी होगी। पायलट आकर सियाना के डैड को बताता है कि आपकी वाइफ वेंडर अपनी पूरी फौज लेकर हमारी तरफ आ रही है। तब वो कहती है कि मैं अकेला यहाँ रुकूंगा, बाकी सब लोग चले जाएं। सियाना उसे कहती है कि मुझसे वादा करो, अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो तुम मुझे रोकोगी। वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी और वेंडर की जहाज आने लगती है, इसलिए इन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। पर सियाना अपने डैड को अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वापस अपने घर जाने लगी। जहाँ पर एक धमाका हुआ और वेंडर के सिपाही अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। आते ही वो यहाँ के सभी गार्ड्स पर आसानी से हमला करके उन्हें मार गिराती है और उनकी पूरी सिक्योरिटी को भी तोड़ के रख देती है। पायलट जब प्लेन की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसके सामने भी सिपाही आकर उसे रोकने लगते हैं और यहाँ इनके बीच में खतरनाक लड़ाई होने लगती है। वेंडर यहाँ आकर अपने हस्बैंड से मिलती है और जब भी दोनों अपने माजी के बारे में बात कर रहे थे कि तभी यहाँ सिया और सियाना आ जाते हैं। अब रिंग का मालिक जो रोबोटिक था वो आकर वेंडर के हस्बैंड से लड़ने लगता है। हालांकि वो भी उसका सामना करती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ताकतवर था इसलिए बड़ी आसानी से उन्हें हरा देता है। वो भाग कर आया हमला करने के लिए, पकड़कर बार बार दीवार पर देखकर मारता है, इससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। बाहर भी सिया और वेंडर के सिपाहियों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। जहाँ वो इन पर भारी वार कर रहा था, हवा में उठकर वो उनको जोरदार किक्स करता है, इससे वो वहीं ढेर हो जाती है। इतनी देर में रिंग का मालिक वहाँ आ जाता है सिया से लड़ने के लिए। इसे देखकर वो भी अपना आर्मर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि आर्मर उसके जिस्म पर भी चढ़ जाए, लेकिन किसी वजह से फिलहाल वो एक्टिवेट नहीं हो पाता। पर फौरन आकर रिंग का मालिक उसे लड़ने लगता है। हालांकि सिया बगैर आर्मर की उसे लड़ने की कोशिश करता है, पर ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता। पायलट भी सभी सिपाहियों को हराकर अपने प्लेन में आकर बैठ जाता है और फौरन यहाँ से निकल जाता है। वेंडर की हस्बैंड अपनी वाइफ को रोकने के लिए वहाँ बहुत सारे धमाके करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ वहाँ हर तरफ तबाही तो मची, पर वेंडर को कुछ नहीं हुआ। जाहिर सी बात है वो बहुत ताकतवर थी। सिया भी दूर जाके गिरता है क्योंकि वो रिंग के मालिक से हार चुका था। अब जहाँ वेंडर की हस्बैंड ने धमाका किया था वहाँ बॉम्ब की वजह से उनकी मौत हो जाती है, जबकि सियाना को पकड़कर वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। वेंडर जो कि उसकी मॉम थी उसे अपनी बिल्डिंग में ले आती है, पर जब सियाना को ये पता चलता है कि मेरे डैड मारे गए तो वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है। वेंडर उसे वहाँ एक जगह पर लेटा देती है ताकि सियाना को खत्म किया जा सके। अब वेंडर इस बात से दुखी थी कि मैं अपनी ही बेटी को मारने जा रही हूँ, पर ऐसा करना जरूरी था इंसानियत को बचाने के लिए, इसीलिए वो अपने खास आदमी को कहती है कि फौरन प्रोसेस शुरू करो। अब जब सिया को होश आई तो वो आसपास देखने लगता है, पर यहाँ सियाना को ना पाकर वो काफी उदास हो गया। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी जो मैं पूरी नहीं कर सका। तभी उसे सिल्वर नाइट का ख्याल आया जो उसे समझाती है कि तुम्हें असल में किस किस का ख्याल रखना है। तब फोकस करने पर उसे अपना बचपन देखा और वो फैसला करता है कि अब
अब मैं अपनी और सियाना की हिफाजत करूंगा, जिसके बाद अपने बहन की भी। जब वो मिल जाएगी अब वो ख्याल से वापस आकर पायलट के साथ सियाना को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर जैसे ये उनकी बिल्डिंग के पास पहुंचे, उन्हें इनके आने का पता चल जाता है और वो इन पर गोलियां बरसाने लगती है, जिससे इनका प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया। तो जाहिर है अब इन्हें कूदना पड़ना था, पर कूदने से पहले सिया अपना आर्मर एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो बआसानी जमीन पर उतर जाता है और उसके जिस्म पर कवर यानी आर्मर आ चुका था। अब बहादुर नाइट बनकर वो सब करता है जो उसे करना चाहिए था। उसे देखते ही सिपाही मारने के लिए आगे बढ़े, पर वो बड़ी आसानी से सभी को मार गिराता है। एक ही साथ में वो 2 सिपाहियों को ढेर कर देता है, जिसके बाद उसकी लड़ाई हुई रिंग के मालिक के साथ। वो उसे इतना बुरा मारता है कि उसके जिस्म की बहुत सारी हिस्से खराब करके रख देता है। फिर उसे नीचे गिरा के मारता है, जिससे वो इस लड़ाई में हार गया। और अब जैसे सियाना को मारने का प्रोसेस शुरू हुआ, वेंडर को लगता है कि ये मैं गलत कर रही हूँ, इसीलिए वो अपने आदमी को कहती है कि जल्दी से इस प्रोसेस को बंद करें, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है। तब वेंडर अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि इसे रोको, पर उसका साथी यहाँ अपना असली रूप सामने लाता है। रूप बदलकर वो एक नाइट बन जाता है, क्योंकि उसके जिस्म पर भी आर्मर आ चुका था। वो अपने सामने आने वाले सिपाहियों को एक ही झटके में अपनी ताकत से मार गिराता है। पता चला कि वो पहले अच्छा हुआ करता था और बहुत पावरफुल भी, लेकिन बाद में शैतानों ने उसे कमजोर कर दिया। इसके बाद वो बड़ी आसानी से बाकी सोल्जर्स को भी मार गिराता है। उसे देखकर वेंडर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है और उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो उसे उठाकर दूर फेंक के मारता है, क्योंकि उसकी ताकतों के आगे वेंडर कुछ भी नहीं थी और वो उसे आसानी से हरा देता है। वो अपनी खतरनाक ताकतों से वेंडर को खत्म कर ही देता कि तभी यहाँ सिया आकर उसे मारकर ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बाद इन दोनों की जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है और अभी लड़ते लड़ते बिल्डिंग की छत पर आ गई। दोनों के जिस्मों से उसमें पावर निकल रही थी और एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी। जोरदार बार बार वार किया जा रहा था। वो इतने ताकतवर थे कि आसपास की बिल्डिंग्स उनकी वार से टूटती जा रही थी। ये दोनों एक दूसरे को किक्स मार रही थी, हवा में उड़कर वापस आकर जोरदार वार कर रही थी और एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देती है। इनके ऐसे जोर से लड़ने की वजह से वहाँ धमाका भी हो जाता है। इससे इन दोनों को तो कुछ नहीं होता, पर वहाँ तबाही मच गई। उधर वेंडर उठी और अपनी बची हुई पावर्स का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को बंद कर देती है। जहाँ इसी बीच सियाना भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। वो हवा में तैर रही थी क्योंकि उसके जिस्म से गॉडेस बाहर आ रही थी। ये देखकर एक नाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे उठाकर काफी दूर फेंक के मारती है। अपनी ताकतों से सियाना सिया से राब्ता करती है और उसे उसका वादा याद करवाती है कि जब उसने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गई तो सिया आकर उसे रोकेगा। तब सिया वहाँ आकर बड़ी हिम्मत करके उसके पास जाता है, कहने लगा कि अगर हम चाहें तो अपने किस्मत खुद बदल सकते हैं। ये सुनने के बाद सियाना जज्बाती होकर रोने लगी। किसी तरह खुद पर काबू पा लेती है और गॉडेस को बाहर आने से रोक लेती है। फिर जैसे सब नॉर्मल हुआ, आसपास का सब कुछ तबाह हो चुका था। यहाँ सियाना को गोद में लेकर होश में आने में मदद करता है। अब सियाना होश में आने के बाद अपने मोम वेंडर से मिलने जाती है, जहाँ वेंडर उससे माफी मांगती है कि मेरी बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। सियाना अपनी मोम को माफ कर देती है और अपनी ताकतों से अपनी मोम का हाथ बिल्कुल ठीक कर देती है। मतलब अब उसकी मोम हमेशा ठीक रहेंगी, यानी जिंदा रहने के लिए अब उन्हें कॉस्मो पावर वाले बच्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ये बात सामने आई कि अब सियाना अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती है, जिससे दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है। अब वो दोनों जब अकेले बैठे थे तो सिया को समझ आ गई थी कि गॉडेस को जगाने से बहुत सारे पुराने गॉड्स का ध्यान भी हमारी तरफ आ जाएगा, और क्योंकि वो खतरनाक है तो उनसे लड़ने के लिए हमें और भी नाइट्स ढूंढने होंगे और उन्हें ट्रेन करके पावरफुल बनाना होगा। पर सबसे पहले अब जो आखिरी काम रह गया था वो करना था, यानी सिया की बहन को ढूंढना, जिसके बाद वो अपना ये मिशन भी पूरा कर लेंगे और जंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।